आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। कहानी में यह होगा कि अब रेणुका और रोशनी साइली से नहीं बल्कि पंखुड़ी से अपना जिद निकालेंगी। रेणुका से अगर कोई गलती हो भी जाएगी तब भी उसका इल्जाम ये दोनों पंखुड़ी पर लगाएंगे, जिसके कारण पंखुड़ी रोने लगेगी। साइली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उसे अपने दिन याद आ जाएंगे कि कैसे 7 साल पहले भी इसी घर में अगर कुछ भी बुरा होता था तो उसका इल्जाम साइली पर ही लगता था। अब याद आया मुझे, कल रात मैंने पंखुड़ी को वहाँ देखा था, शायद इसीलिए दरवाजा खुला रखा होगा। नहीं आजी, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं अपनी बॉटल फिल करके अपने रूम में चली गई। लड़के, तेरे अलावा दूसरा कोई नहीं था यहाँ, तूने ही मस्ती की होगी, क्योंकि मैं अपना काम कभी भूलती नहीं हूँ। जब से आए ऑफ कोर्स एवरीवन नोज़ कि रेणु तो बाबा के लिए हमें यहाँ लाई है और रोशनी जो है उसे तो मेरा परिवार पूरा आंखों देखा पसंद नहीं है, सचिन मैं और पंकु। अब हुआ यूँ कि दरवाज़ा खुला रह गया होगा एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ रेणु ओनली। आई थिंक रेणु ही भूल गई थी दरवाज़ा बंद करना और वो पंकु पे नाम डाल रही है, तो पंकु को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है एंड उसको देख के हमें बहुत बुरा लगता है। एंड यहाँ पर भी रेणु और रोशनी दोनों ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि सब कुछ यू नो पंखु के कारण हुआ है। जो पहले साइली के साथ होता था अब पंखु के साथ हो रहा है, तो साइली भी ये थोड़ा एक ट्रॉमा टाइप ऑफ थिंग हो रही है जो वो नहीं देख पा रही, नहीं झेल पा रही, एंड शी इज नॉट लाइकिंग इट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। ईशान और नयोनिका के बीच अब दूरियां आ चुकी हैं और इसी चीज को लेकर परेशान है ईशान कि आखिर अब अपनी नयोनिका से कैसे दूर रह सकेगा। वहीं दूसरी तरफ नयोनिका ईशान से मिलने आती है, वो भी उसके घर पर, मगर विष्णु काका के कारण वो मिल नहीं पाती। और ये बात जब ईशान को पता चलती है तब वो तय करता है कि मुंबई जाने से पहले वो एक बार नयोनिका से जरूर मिलेगा ताकि वो एक आखिरी बार अपने दिल की बात कर सके। देखिए, कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी फिलहाल ईशान जो है वो कैलकाटा से वापस घर जाने वाला है बॉम्बे, तो वो अभी 1 दिन और बाकी है उसका, तो वो रुका हुआ है और बहुत उदास है कि उसके साथ ये सब क्या हो गया है। और इसी दौरान उसको आवाज़ आती है नयोनिका की, तो वो भाग के आता है और बीशुदा से पूछता है कि भाई साहब ऐसा क्या हो रहा है, मतलब। और बीशुदा जो है छुपा रहे हैं ईशान से कि नहीं नयोनिका नहीं है, कोई और है, बट फाइनली उसको पता चल ही जाता है और ये बात से बहुत ज़्यादा गंभीरता से इफेक्ट होता है वो कि अरे यार नयोनिका आसपास है और मुझे पता ही नहीं। तो इसीलिए अब वो भाग के जा रहा है नयोनिका के पास ताकि वो जाके उससे एक बार एटलीस्ट आखिरी बार देख ले या मिल ले जाने से पहले। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले। अब देखिए, एक माँ को ना अपने बच्चे के बारे में पता चल ही जाता है। रीत को ऐसा लगता है कि रियांश उसी का बच्चा है, इसीलिए तो ना जाने कब से वो डीएनए टेस्ट कराने पे तुली हुई है। हालांकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बुआ जी ने बदल दी थी और ऐसे में अब राघव को ऐसा लगता है कि रीत जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। इसीलिए रीत और राघव के रिश्ते अब दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना राघव के सामने सच्चाई बहुत जल्द ही आएगी जब रियांश खतरे में पड़ जाएगा। मैंने बोला भी हुआ है रीत को कि अपना ध्यान रख, तो फालतू की चीज़ों में नहीं, बट फिर भी किसी न किसी चीज़ के लिए वहाँ निकल पड़ती है। अभी वो रियांश के डीएनए रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उसको पता चला है शायद कि जो रियांश है जो उसका असली बच्चा है। का नहीं हुआ था, मतलब मैं समझा के उसे परेशान हो गया हूँ कि कैसे समझाऊँ तुम्हें कि तुम ये सब तुम्हारे वहम है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सही गैस किया, जैसे रीत को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि रियांश खतरे में है। तुम फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस फिल्म ओ माई डॉग की स्क्रीनिंग पर। इस फिल्म को देखने के लिए टीवी और बॉलीवुड के कई सारे सितारे पहुंचे और रूपाली गांगुली भी यहां शामिल हुई। उनके साथ साथ राजेश कुमार जो फिल्म का हिस्सा भी हैं, वो भी यहां नजर आए। हम आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि फिल्म का नाम है ओ माई डॉग, ये फिल्म इंसानों और बेजुबान जानवरों के बीच का जो प्यारा सा रिश्ता है ना, उसे दिखाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।